व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बाइडेन प्रशासन के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों, बाइडेन तो अब चले गए, लेकिन अब गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी मीडिया एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो ये अमेरिकन कहते हैं कि हमें $200 बिलियन दिया है ना, ट्रंप के तरफ डिग करते हुए। उन्होंने कहा अगर आप टू बी प्रिसाइज देखें, अमेरिकन कांग्रेस की बात करें, तो उनका भी कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने अब तक $177 बिलियन भेजा है। सच्चाई यह है, यूक्रेन को अब तक केवल और केवल $75 बिलियन मिले हैं। बाकी पैसे कहां गए मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने हिंट किया, मैं आपको इतना कहता हूं, आधे पैसे मेरे पास करीबन आए हैं, तो बाकी आधे कहीं गए होंगे, वही करप्शन हुआ है। फिर वो प्यार से भी एक बार कहे हैं कि हमारे यहाँ जिसे करप्शन कहते हैं, अमेरिका में उसे लॉबिंग कहते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जो आ रहा है। अगर आप देखें तो इसे मीडिया तो कवर कर रही है दुनिया भर की, लेकिन पश्चिमी मीडिया में एक खामोशी है, एक शांति है। एसोसिएटेड प्रेस ने इस इंटरव्यू को कवर किया, लेकिन आप रॉयटर्स देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, उन सभी में ये वाला पार्ट गायब है। पर दोस्तों, यहां पे आपके लिए लाया हूं तो वीडियो सहित आपको मैं दिखाने वाला हूं। जरा वीडियो में सुनिए क्या ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। इंग्लिश में सबटाइटल्स चलेंगे, वो पढ़िएगा। बाकी डिटेल में इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। Дивіться, я коли чую, і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від Сполучених Штатів Америки, що Америка дала Україні сотні мільярдів, 177, якщо сказати більш точно. Така звучала точна цифра, яку підтримували або голосував Конгрес, тощо різні організації. Дивіться, я як президент воюючої країни вам говорю, ми отримали більше 75. Тобто 100 мільярдів з цих 177 або 200, говорять навіть деякі люди, ми ніколи не отримували. І це важливо. Бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримали це не грошима, а зброєю. Ми зброї отримали на 70 з чимось мільярдів. Є навчання, тренування, є додатковий транспорт, є не тільки ціну на зброю, були гуманітарні програми, соціальні тощо. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії тощо, це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. I don't know where all the money is. I don't know where all the money is. आपने जैसा सुना, ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना होगा, कई लोग कहेंगे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसे थोड़ी दिए, वेपन्स दिए थे, तो इसलिए ये नंबर्स टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा है, मुझे जो वेपन्स मिले हैं वही 75 बिलियन के मिले हैं। कोई अमेरिकन एड कैश के रूप में नहीं आया था, वेपन्स के असिस्टेंस के रूप में आया है, और वो वेपन्स की कुल वैल्यू 75 बिलियन से अधिक नहीं है। इसके सिवा कुछ मिलियंस, 200 मिलियन, 300 मिलियन का उन्होंने, इससे पहले एक बार इंटरव्यू के डिटेल्स में जाएंगे तो कहा है कि ये सब खर्चा जो हुआ है वो अमेरिका अलग अलग प्रोग्राम्स रन कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स, उसमें कुछ गया है। तो मिला जुला के यूक्रेन में पैसे खर्च नहीं हुए हैं, तो पैसे कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। अब दोस्तों, यहाँ पे इलॉन मस्क ने भी अपना रिएक्शन दिया है कि 58% ऑफ यूएस टैक्स पेयर्स का डॉलर्स गायब हो चुका है और ये यूक्रेन में पहुंचा भी नहीं है। तो ये तो भयानक करप्शन है। पर दोस्तों, आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये जो पूरा इंटरव्यू है, अगर आप देखें तो वॉशिंगटन पोस्ट, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बड़े गर्व से वो लिखते हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू को जब इसका टेक्स्ट डाला है, ये वाला पार्ट ही उसमें नहीं है, द इंटायर पार्ट इज मिसिंग। लाइकवाइज अगर आप देखें सियाटल टाइम्स, सेम पूरा का पूरा पार्ट मिसिंग है। बाकी बीबीसी हो गया, रॉयटर्स हो गया, इस इंटरव्यू पे चर्चा ही नहीं हो रही। तो शायद अब और क्लैरिटी मिल रही है, मीडिया जो डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस की बात करती है, वो कैसे दुनिया को डार्क में रखने का प्रयास करती है। तो ये चीज और भी क्लियरली दिख रही है। पर दोस्तों, आपको कमाल की बात बताऊं, ये जो बात आज ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, ये केवल री एम्फेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कीव इंडिपेंडेंट, जो कि प्रो यूक्रेन मीडिया है, उसमें भी ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा था। इसको अगर आप देखें तो ये 6 जनवरी का ये न्यूज है, जब ज़ेलेंस्की ने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के पास टोटल यूएस असिस्टेंस ने जो प्रोवाइड किया है उसका आधा ही पहुंचा है, उससे भी कम पहुंचा है, लेस देन हाफ पहुंचा है, और ये अब री एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो इसके साथ ज़ेलेंस्की भी एक बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं जो कि इस वक्त चल रहा है। क्या है उसके पीछे वो भी जरा जानेंगे,
और इस न्यूज़ को भी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस वक्त ट्विटर में तो यही ट्रेंड कर रहा है। क्या है पूरा ना मामला, आइए जरा डिटेल में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, याद दिलाना चाहूंगा आज आखिरी दिन है दोस्तों। आज आप एनरोल कर लें। पिंड कमेंट में जो पहला कमेंट है उस पर एक लिंक दिख रहा है, जल्दी से जाके क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करेंगे 7 दिन के लिए अनअकैडमी का पेड प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा, प्लस एक्सेस फ्री हो जाएगा। यानी हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, पेड क्लासेस चल रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे। पीडीएफ नोट्स, हैंडआउट्स बिल्कुल फ्री होंगे। पेड टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जल्दी से जाएं, एनरोल करें। पहला लिंक है, क्लिक करें, आपसे एनरोलमेंट कोड मांगा जाएगा, यूज द कोड KC10। जल्दी से जाए दोस्तों, एक हफ्ते के लिए प्रोग्राम फ्री है, लेकिन आज के बाद आपको दोबारा ये नहीं मिलने वाला। तो जेलेंस्की ने क्या कहा, देखिए दोस्तों, व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि देखिए यूक्रेन के पास केवल 75 बिलियन पहुंचे हैं, जो 177 बिलियन का यूएस मिलिट्री एड कहता है। पता नहीं कहां गए पैसे, मेरे पास तो भाई 75 बिलियन आए हैं। ये रेवलेशन जो आया है, इसके साथ अगर आप देखें तो तब आ रहा है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे के सारे फॉरेन एड फ्रीज कर दिए एक्सेप्ट इजिप्ट एंड इजराइल। यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जो इंटरव्यू है एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया है, इसमें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे पास आधे से भी कम पैसे आए हैं। और इन्होंने, इनके शब्द क्या हैं जरा सुनिए। जब मैं सुनता हूं पहले भी और अभी भी कि अमेरिका ने यूक्रेन को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया है, मैं आपको कह सकता हूं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द वॉरिंग नेशन, वो देश जो कि इस वक्त युद्ध में है, उसके प्रेसिडेंट के रूप में मैं आपको कह रहा हूं हमारे पास केवल 75 बिलियन डॉलर आए हैं। अब दोस्तों यहां पे जरा अमेरिकन प्रशासन क्या कहता है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR, उनका ये डेटा है। और दोस्तों ये जो न्यूज है, ये अगर आप देखें तो 175 बिलियन जब तक सैंक्शन हुआ था, यानी 2024 के मार्च तक की बात है, तब तक की ही खबर है। तो उसमें इन्होंने कहा था जो 175 बिलियन स्पेंडिंग इन एड होना है यूक्रेन के लिए, इसमें से अगर आप देखें तब भी यूक्रेन गवर्नमेंट के पास 106 बिलियन पहुंचा है। तब भी अगर आप देखें तो 30 बिलियन मिसिंग है, 30 बिलियन मिसिंग है। आधा भले मैं मानता हूं कि चलिए यूएस खुद कह रहा है 175 बिलियन यूएस स्पेंडिंग में 106 बिलियन यूक्रेन को गया है, बाकी अमेरिका में ही गया है इन अलग अलग फॉर्म में, कि वहाँ की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो खर्चा हुआ, बाकी चीज़ें हुई, बाकी ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसा वो कह रहे हैं। तो भी ये 106 बिलियन तो यूक्रेन गया, तो जेलेंस्की तो कह रहे हैं वो भी नहीं पहुंचा है। तब भी 30 बिलियन, और ये तो क्या है 175 है, अब तो और भी बढ़ चुका है, 177 पार हो चुका है। तो बाकी पैसे कहाँ गए? 30-32 बिलियन दोस्तों कोई छोटा मोटा पैसा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और जेलेंस्की के बाद अगर आप देखें तो उन्होंने और भी काफी इशारे किए हैं। इन्होंने कहा वेयर डिड द मनी गो? ट्रंप कहते हैं 200 बिलियन डॉलर दिया, उन्होंने कहा हमने कभी रिसीव नहीं किया है। अगर आप देखें तो टोटल वेपन्स जो मैं 75 बिलियन कह रहा हूं ना, उन्होंने कहा वेपन्स के रूप में हमें बस 70 बिलियन मिला है, बाकी 5 बिलियन अलग अलग खर्चे हैं, वो सब भी गिन ले तो हमारे पास केवल 75 बिलियन आया है। लेकिन जेलेंस्की ने कहा यूएस का बहुत बहुत आभार, पैसे दिए, लेकिन झूठ मत बोलिए साहब। जेलेंस्की ने कहा 200 बिलियन डॉलर आप कहते हैं, 200 बिलियन डॉलर नहीं है, कुल मिला के 75 बिलियन आया है, जिसमें मिलिट्री एड के रूप में 70 बिलियन आया है। कहां पैसे गए बाकी मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो वेयर ऑल दैट मनी वेंट। अब दोस्तों ये न्यूज सामने आया, इसके बाद अगर आप देखें तो जेलेंस्की ने कहा कि देखिए जो मैं कह रहा हूं 75 बिलियन में 70 बिलियन हमारे पास आया मिलिट्री एड के रूप में, बाकी का यूएस काफी सारे प्रोग्राम्स रन कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेटरन हेल्थ केयर प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं और अन्य ह्यूमैनिटेरियन एड चल रहे हैं, तो उससे भी मिला दे तो 75 बिलियन से पार नहीं हुआ है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनको कहूंगा जरा ऑडिट कीजिए, आप ये एडिशनल बिलियंस पैसे गए कहां हैं, आप ऑडिट तो कीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम भाई, हमें नहीं मालूम वो पैसे कहां गए हैं। ये रेवलेशंस आया जेलेंस्की ने जो किया, इसके साथ काफी समय से र्यूमर्स हैं कि CIA का करप्शन है, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का करप्शन है, जनरल्स का करप्शन है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की मिली भगत है, वो सब सालों से जो बात हो रही है, अब जेलेंस्की भी उसी के तरफ इशारा करना शुरू कर दिए हैं। एलॉन मस्क जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चला रहे हैं, उन्होंने भी इस मैटर को नोट कर लिया है। यहां पे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जेलेंस्की केवल और केवल री-एम्फेसाइज कर रहे हैं। इन्होंने इस साल के शुरुआत में पहले भी ये कहा था कि यूक्रेन को 177 बिलियन में जो यूएस क्लेम करता है, एक्चुअल में यूक्रेन को उसका आधा भी नहीं मिला है। ये जेलेंस्की ने कहा था जब लेक्स फ्रीडमैन उनके साथ उनका पॉडकास्ट हुआ था 5 जनवरी को, जो कि आप जानना चाहें तो यहाँ पे कीव इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे 6 जनवरी को ये न्यूज आया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उस पॉडकास्ट में क्या इंपॉर्टेंट कहा है प्रो यूक्रेन मीडिया, जेलेंस्की की मीडिया ने क्या कहा है, जरा सुनिएगा, पढ़िएगा।
बाकी अगर नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। उसमें भी उन्होंने यही कहा था, ज़ेलेंस्की ने इंप्लाई किया था कि ये जो डेवलपमेंट है, बाकी आधे पैसे कहां गए, ये करप्शन से इसके तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि उनका कहना था कि देखिए, हम जिसे करप्शन कहते हैं उसे यूएस कंपनीज लॉबिंग कहती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, यूक्रेन में करप्शन है, हम मानते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना था कि हमारे देश में इसको हम कॉम्बैट करने के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स एंटी करप्शन सिस्टम पूरे यूरोप में बनाए हैं। तो मेरा यही कहना है कि जैसे हम आज करप्शन कहते हैं यूक्रेन में, यूएस में आज भी वो लॉबिंग के नाम पे हो रहा है। तो वो पैसे शायद लॉबिंग पे गए। उन्होंने कहा अगर हमारे पास 177 बिलियन होता, हम कह रहे हैं उसका आधा हमें मिला, तो बाकी आधा कहां गया? अगर आप दूसरा आधा ढूंढ लेंगे तो आप पता कर लेंगे करप्शन कहां हुआ है। तो उसमें बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जैसे यूएस में करप्शन हुआ है ये बात वो भी जान रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़ेलेंस्की करना क्या चाह रहे हैं? ज़ेलेंस्की लॉयल्टी प्रूव करना चाह रहे हैं ट्रंप को। ज़ेलेंस्की ये तब डिस्क्लोज कर रहे हैं जब बाइडन इज आउट ऑफ पावर। जनवरी में उन्होंने किया, क्योंकि मालूम था अब तो 2 हफ्ते की बात है। जो बाइडन से ले सकते थे वो उन्होंने ले लिया था। आखिरी 2.5 बिलियन करीब का जो प्लेज था वो भी उन्होंने, बाइडन ने जाते जाते दिसंबर एंड में देके गए थे। तो वो मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने क्या किया? तुरंत अपना पार्टी बदलना जिसे कहते हैं, वो इसने, है ना, वो पलटू राम पलट गए ये भी। तो पलटते ही इन्होंने क्या किया? सीधा कहा कि देखिए, ये सब बाइडन एरा में हुआ है। तो यहाँ पे वो ट्रंप को जो हड्डी फेंकना होता है ना, वो हड्डी फेंक रहे हैं कि कैसे आपको पॉइंट्स दे सके कि आप बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को सामने उजागर करें, उसे फाइंड आउट करें, और इसके साथ ट्रंप के गुड बुक्स में वो आ जाएं। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ट्रंप का इंपीचमेंट क्यों हुआ था? ट्रंप इंपीचमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इंपीचमेंट का, वो क्यों हुआ था? वो बात इसलिए पहुंची थी क्योंकि ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया था ज़ेलेंस्की को कि बाइडन प्रशासन में, ओबामा प्रशासन में, जब बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन ने मिलके यूक्रेन में कुछ एलिजेड करप्शन किया था, जरा उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। और यही बात लीक कर दी गई थी, जो फॉरेन इंटरफेरेंस इन इलेक्शन के नाम पे कहलाई गई थी, और कहा गया था कि यूएस प्रेसिडेंट को इसके लिए इम्पीच किया जाए। हालांकि ट्रंप उसमें बच गए थे, निर्दोष साबित हुए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की, जो पहले बाइडन को अपना लॉयल्टी प्लेज किए थे, अब वो पलट के ट्रंप के तरफ आना चाह रहे हैं। और इसीलिए इस प्रकार की न्यूज़ सबके सामने आ रही, क्योंकि करप्शन अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। अमेरिका हो, वेपन्स हो, करप्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए दोस्तों, आज हमारा आखिरी दिन है फ्री ट्रायल का। इसके बाद आपको फ्री ट्रायल नहीं मिलने वाला, फुल एक्सेस है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन का। टॉप यूपीएससी एजुकेटर की क्लासेस, पेड क्लासेस फ्री हैं, पीडीएफ नोट्स फ्री है, हैंडआउट फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है, प्रीलिम्स के, मेंस के, सब कुछ फ्री है। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। यूज द कोड KC10, पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करें, एनरोल अवश्य आप कर लें। बाकी दोस्तों, हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपके लिए हम लाए हैं, लास्ट क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स 2025 के लिए। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, आपके लिए बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम ये लेकर के आए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसमें आपको जीएस भी कवर होगा, सीसैट भी कवर होगा, नोट्स भी मिलेगा, मॉक्स भी मिलेगा, थ्योरी भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, लाइव क्लास भी है, डाउट भी है। प्रीलिम्स क्लियर कर गए तो मेंस का क्रैश कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री में कराएंगे। बाकी दोस्तों, आपके लिए हम कई बैचेस लेकर के आए हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, क्योंकि समय निकल रहा है और हमारे बैच आगे बढ़ते जा रहे हैं।